हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पे लड़ा गया था, लेकिन उसका अंत वहां नहीं हुआ। असल में कहानी का सबसे इमोशनल चैप्टर तो उस महायुद्ध के कई साल बाद लिखा गया। तो चलिए आज बात करते हैं पांडवों की उस अंतिम यात्रा की। जरा ये सीन सोचिए, हिमालय की बर्फीली चोटियां, एक भयानक बर्फीला तूफान और उसमें चलते हुए 6 लोग। फिर एक एक करके वो गिरने लगते हैं, लेकिन कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। कौन है ये लोग? ये कोई और नहीं बल्कि महाभारत के विजेता हैं, पांडव और द्रौपदी। पर ये जीतकर भी ऐसे क्यों गिर रहे हैं? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। देखिए, इस सीन को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, पूरे 36 साल पीछे, ठीक उस वक्त जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था। जीत तो मिल गई थी, पर यह जीत बिल्कुल खोखली थी। हस्तिनापुर का सिंहासन तो मिला, पर वो लाखों अपनों के खून से सना हुआ था। महल के दरबार में एक ऐसी खामोशी थी ना, जो हजारों चीखों से भी ज्यादा डरावनी लगती थी। हर पल बस उस भयानक विनाश की याद दिलाती थी। और हाल देखिए इन विजेताओं का, हर कोई अपनी ही जीत से हारा हुआ महसूस कर रहा था। युधिष्ठिर, धर्मराज, वो राजा तो थे, पर उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बिल्कुल सूनी। भीम, वो महान योद्धा जिसके पास अब लड़ने के लिए कोई युद्ध ही नहीं बचा था। और अर्जुन, उनका वो विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष धूल खा रहा था। नकुल, सहदेव बस थके हारे से सूर्यास्त देखते रहते, जैसे अपने अंत का इंतजार कर रहे हों। और द्रौपदी, वो बस महल के बागों में अकेली घूमती रहती थी, अपनी यादों में कैद। और फिर वो खबर आई जिसने जैसे सब कुछ खत्म ही कर दिया। भगवान कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका समुद्र में समा गई थी। ये सिर्फ एक शहर का डूबना नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। युधिष्ठिर समझ गए कि कृष्ण अब नहीं रहे, और उनके बिना सब कुछ अधूरा था, सब कुछ खाली था। बस उसी एक पल में युधिष्ठिर ने अपना ताज उतार के रख दिया। उन्होंने फैसला किया कि अब समय आ गया है अंतिम यात्रा पर निकलने का, जिसे कहते हैं महाप्रस्थान। तो ये महाप्रस्थान आखिर है क्या? इसका मतलब है द ग्रेट डिपार्चर। ये कोई आम यात्रा नहीं है, ये अपनी मर्जी से दुनिया की हर चीज, हर रिश्ते नाते, हर मोह को पीछे छोड़कर मोक्ष की तरफ बढ़ने का एक आध्यात्मिक संकल्प है। तो युधिष्ठिर ने क्या किया? उन्होंने अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को हस्तिनापुर का नया राजा बनाया। और फिर 5 पांडवों और द्रौपदी ने अपने राजसी कपड़े उतारे, सारे गहने त्याग दिए और एकदम साधारण कपड़ों में नंगे पैर हिमालय की तरफ चल दिए। और यहीं पे कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। जैसे ही वो हस्तिनापुर के दरवाजे से बाहर निकले, न जाने कहां से एक कुत्ता आया और चुपचाप युधिष्ठिर के साथ चलने लगा। किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, कहां से आया है, पर वो उस यात्रा का एक अटूट हिस्सा बन गया। और जैसे ही उन्होंने हिमालय की चढ़ाई शुरू की, एक एक करके सब गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने घबराकर पूछा, युधिष्ठिर, द्रौपदी क्यों गिर गईं? युधिष्ठिर ने पीछे मुड़े बिना जवाब दिया, क्योंकि वो हम 5 में से अर्जुन को सबसे ज्यादा चाहती थी। ये पक्षपात ही उनका दोष था। थोड़ी देर बाद सहदेव गिरे, अपनी बुद्धि के घमंड की वजह से। फिर नकुल, जिन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। उनके बाद अर्जुन गिरे, जिन्हें इस बात का घमंड था कि वो दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर हैं। और आखिर में भीम भी गिर पड़े, अपनी बेहिसाब ताकत के घमंड और पेटूपन की वजह से। अब सोचिए, पूरी दुनिया में सिर्फ युधिष्ठिर बचे थे, और उनके साथ वो एक वफादार कुत्ता। यहीं इस अकेलेपन में उनके धर्म की सबसे बड़ी, सबसे आखिरी परीक्षा होनी थी। जैसे ही युधिष्ठिर पर्वत की चोटी पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि स्वर्ग से एक दिव्य रथ नीचे आ रहा है। वो देवराज इंद्र का रथ था। इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि वो अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्हें अपने इसी शरीर के साथ स्वर्ग में आने का सम्मान मिला है। लेकिन युधिष्ठिर ने रथ में चढ़ने से पहले एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, ये कुत्ता, ये भी मेरे साथ चलेगा। इंद्र ने साफ मना कर दिया, कहा, स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसे यहीं छोड़ दो। युधिष्ठिर ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, जिसने अंत तक मेरा साथ दिया, जो मेरा वफादार रहा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अगर ये स्वर्ग नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। एक तरफ था स्वर्ग का सबसे बड़ा इनाम, और दूसरी तरफ एक बेजुबान जानवर के प्रति वफादारी। युधिष्ठिर ने धर्म को चुना, वफादारी को चुना। उन्हें नहीं पता था, पर यही उनकी असली परीक्षा थी। और बस उसी पल एक चमत्कार हुआ। वो कुत्ता
एक दिव्य प्रकाश में नहा गया और उसका रूप बदल गया। वो कोई साधारण कुत्ता था ही नहीं, वो स्वयं धर्मदेव थे जो अपने ही पुत्र युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा ले रहे थे। और युधिष्ठिर इस परीक्षा में पास हो गए थे। तो युधिष्ठिर स्वर्ग तो पहुंच गए, लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में स्वर्ग में उनका सामना एक ऐसे भ्रम से होने वाला था जो शायद सबसे बड़ा इम्तिहान था। अब जरा युधिष्ठिर की हालत सोचिए। जैसे ही उन्होंने स्वर्ग में कदम रखा, सामने क्या देखते हैं? सोने के एक सिंहासन पर दुर्योधन बैठा है, मुस्कुरा रहा है। वो दुर्योधन, वो अधर्मी जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, वो स्वर्ग में ऐश कर रहा है। गुस्से और हैरानी में युधिष्ठिर ने पूछा, अगर ये पापी यहां है तो मेरे भाई और द्रौपदी कहां है? तब देवदूत उन्हें एक बहुत ही अंधेरी, डरावनी जगह पर ले गए। वो नर्क था और वहां उन्होंने अपने भाइयों को, द्रौपदी को असहनीय दर्द में तड़पते हुए देखा। ये देखकर युधिष्ठिर का दिल टूट गया। वो जोर से चिल्लाए, अगर यही न्याय है तो मुझे भी यहीं रहने दो। मैं अपने परिवार के साथ इस नरक में रहूंगा। मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। सोचिए, उन्होंने दूसरी बार सबसे बड़े इनाम को ठुकरा दिया, इस बार अपने परिवार के लिए। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो सारा डरावना मंजर गायब हो गया। अंधेरा छट गया, दर्द की चीखें बंद हो गईं। वो सब एक माया थी, एक भ्रम, एक आखिरी परीक्षा। उनके भाई और द्रौपदी अपने असली दिव्य रूप में उनके सामने आकर खड़े हो गए, मुस्कुराते हुए। सब ठीक था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब था क्या? दुर्योधन स्वर्ग में और पांडवों को नरक का वो अनुभव? असल में इसका जवाब कर्म के एक बहुत गहरे नियम में छिपा है। कहते हैं जिसके पुण्य बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे पांडवों के, उन्हें अपने थोड़े बहुत पापों का फल पहले भोगना पड़ता है और फिर अनंत काल के लिए स्वर्ग मिलता है। और जिसके पाप बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे दुर्योधन, उसे अपने थोड़े बहुत पुण्यों का सुख पहले मिल जाता है और फिर अनंत काल के लिए नरक की पीड़ा। ये यात्रा सिर्फ पांडवों की नहीं थी, ये हर इंसान की कहानी है। ये हमें हमारी कमजोरियों की याद दिलाती है, अभिमान, पक्षपात, घमंड। और ये कहानी एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है कि जब किसी की जिंदगी का आखिरी पल आए, जब एक तरफ स्वर्ग का बुलावा हो और दूसरी तरफ किसी वफादार का साथ, तो क्या चुना जाना चाहिए, स्वर्ग या वफादारी? क्योंकि आखिर में हर जीत और हार के पार सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, और वो है धर्म।